चले आज की कथा भाई विनय के मुखारबिन से सुनते हैं। शिव जी की पूजा में महाशिवरात्रि हर साल हर वर्ष हम मनाते हैं। तो उस भगवान को नमन करते हैं। निराकार स्वरूप में, ज्योति में, जो हर घट में निवास करते हैं। स्वयं सभी धाम को छोड़कर हमारी पृथ्वी में ही वास करने वाले शंकर भगवान को नमन करते हुए चलिए उनकी छोटी कीर्तन से आज की कथा को हम आरंभ करें। शिव भोला जी को ध्यान लगावे, शिव भोला जी को ध्यान लगावे, बड़ा सुख पावे, सबके मन में रहते भोलेनाथ। भोला जी करता है बेड़ा पार, भोला जी करता है बेड़ा पार, भोला जी करता है बेड़ा भोला जी को ध्यान लगावे, बड़ा सुख पावे, सबके मन में रहते भोलेनाथ। भोला जी करता है बेड़ा पार, हो भोला जी करता है बेड़ा पार, हो भोला जी करता है बेड़ा पार। आप ही हो प्रभु जी दाता मेरे, आप हो प्रभु जी दाता मेरे, आप ही प्रभु जी दाता मेरे, आप हो प्रभु जी दाता मेरे। शिव भोला जी को मन से जो ध्यावे, बड़ा सुखी पावे, सबके मन में रहते भोलेनाथ। भोला जी करता है बेड़ा पार, भोला जी करता है बेड़ा पार। भोला जी को मन से जो ध्यावे, बड़ा सुखी पावे, सबके मन में रहते भोलेनाथ। भोला जी करता है बेड़ा पार, भोला जी करता है बेड़ा पार, भोला जी करता है बेड़ा पार, भोला जी करता है बेड़ा वही त्रिपुरारी, वही मेरा घट में वास करने वाले उगल मेरे भगवान शंकर, जो निराकार स्वरूप त्याग कर स्वयं ब्रह्मा विष्णु को बतलाया कि मेरा जो वैराग्य रूप को मानव की कल्याण की नहीं, मैं खुद तो नहीं आ पाऊंगा, इसीलिए क्या किया, मानव कल्याण निमित्त अपना स्वरूप को खड़ा कर दिया। अपना स्वरूप, क्या स्वरूप उनका, जो शिवरात्रि में हम पूजन करते हैं भगवान शंकर जी का लिंगेश्वर रूप, लिंग स्वरूप, जो वैरागी, जिसमें उनका
ना सर दिखेगा, ना हाथ दिखेगा, ना पांव दिखेगा, ना आंख दिखेगा, ना कुछ। लेकिन निराकार में, लेकिन साकार स्वरूप क्या हो गए? वैरागी बनकर बैठे हैं। वैरागी का अर्थ मैंने कई बार बताया कि सब में लुप्त होते हुए भी जो सब चीज से आसक्त रहता है वो वैरागी कहलाता है। वही शंकर भगवान है। माथे में चंद्रमा, चंद्रमा जैसे हमारी बहन ने बताया, सर पर गंगा को लपेट कर रखे हैं। अभिमान को तोड़े गंगा को रखा कि सर पर हमें गंगा को रखना क्यों? कि हमारे सर पर हमेशा शांति का प्रभाव गंगा माता हम अपने सिर पर क्यों छिड़कते हैं ना? पंडित जी अपनी पूजन कराते हैं, फिर अंत में शरीर पर हम जल छिड़कते हैं क्यों? क्योंकि शरीर का तापमान को शांत है। चंद्रमा को मस्तिष्क पर धरे शंकर भगवान ये बतलाए। चंद्रमा किसका मूल कहलाते हैं? चंद्रमा क्या है? मन, हमारा मन। चंद्रमा हमारा मन है। मन क्या है? चंचल है। तो मन चंचल है तो इसका रुकता नहीं है। मन से कभी कोई काम नहीं होता। आदमी बोलते कि क्या से काम करे? दिमाग से काम करके, दिल से काम करे, मन से। तो दिमाग से होता है काम। कैसे दिमाग से होता है? अगर जो मन को दिमाग में लगाए। शंकर भगवान से सीखे। चंद्रमा मुड़ पे रखने का कारण बता रहे कि मन को बुद्धि से लगाए तब काम सफल होता है। सिर्फ बुद्धि से करना काम नहीं सफल होता, या मन से करना। क्योंकि मन से कुछ सोचा है तो आगे चलकर मन वो भी भूल जाएगा, क्योंकि मन चलकर कहीं और चला जाएगा। और सिर्फ बुद्धि लगाएंगे तो वो से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बुद्धि में तो जड़ भरा है, उसको कैसे निकालें? जड़ भरा है। तो वही शंकर की कृपा हम पर बरसी है कि आज इस महाशिवरात्रि के लिए भगवान शंकर की पूजन करने। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने ना रामायण में लिखा है, शंकर भगवान ने माता पार्वती को भी यह बात बताई कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, कि अति हरि कृपा जही पर होई, पाव धई सोई मार्ग। कि जिन पर भगवान की कृपा बरसेगा, प्रेस होता है ना, चाहे गोड़ में बेड़िया क्यों ना बंधा, वो टूट कर भगवान की द्वार पर पहुंचेगा। वो अपने आप को बहुत बड़ा अभागी समझे कि आज शंकर भगवान हमारे साथ है, कि आज उनके द्वार पर हम एक ही रोज नहीं 3 दिवस की हमारी कथा थी, यहाँ हमने भगवान की कथा को श्रवण किया। क्योंकि भगवान की कथा को श्रवण करने से हम मानो कि कितनों पूजन कर ले, भगवान की कितनों पूजन कर ले, घर में कर ले चाहे बाहर कर ले, लेकिन कहीं सत्संग में जाकर कहीं पर भगवान की जो कथा हो, जानते हो कि वहां भगवान की कथा हो रही है, जानते पर अनसुना कर दिया, वो नहीं जाएंगे ठीक चल जाएंगे। लेकिन वो पूजा करा, भगवान की कथा को जानते कि वहाँ मंदिर पे हो रही है, यहाँ हो रही है, लेकिन वो कथा को नहीं सुना तो वो पूजन मिथ्या। क्योंकि ये भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोल दिया ना कि भगवान की चरण रस, भगवान की चरण में सेवा अगर जो पाना है तो अपने दोनों ही कानों से भगवान की कथा को श्रवण करना है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रचा है। और ये सिर्फ तुलसीदास जी ने, क्योंकि तुलसीदास जी तो शंकर भगवान की बात लिखे है रामचरितमानस में, और कोई बात नहीं लिखा, अपन मन के तो बात लिखे नहीं। तुलसीदास जी ने शंकर भगवान जो बात माता पार्वती को बतलाए वही बात लिखे। तो शंकर भगवान जी क्या बोले ना कि राम चरण रज जो चाहा अथवा पद निर्वाण, कि राम चरण रज जो चाहा अथवा पद निर्वाण, जो या कथा सुनहि श्रवण करे पटपान। किया जो कथा, कहीं पर कथा हो भगवान की, भागवत की हो, रामायण की, राम को, शिव का हो, कृष्ण, किसी का कथा हो, अगर जो कान में पड़े कि वहाँ कथा है, चाहे 1 घड़ी या 2 घड़ी, आधों में बुनियाद ना, ये भी लिखा है। अरे थोड़ा सुन ले, डरे बैठे बोल दिए कि हमने घर पर पूजन कर लिया, जल अर्पण कर दिया, बेलपत्र चढ़ा दिया। अरे घर पर बेलपत्र चढ़ा तो कथा में आओगे तो जानोगे कि बेलपत्र किस प्रकार से चढ़ावा जाता है ना। अभी कभी जानते हो कि बेलपत्र किस प्रकार से शिवलिंग पर चढ़ावा जाता है?
नंदी पर किस प्रकार से दिया जाता है? हाँ? नंदी पर देने से तो शिव जी प्रसन्न होगा। अब जल चढ़ाने से क्या लाभ है, दूध चढ़ाने से क्या लाभ, तो ये सब हमें कथा में मिलेगी। शिव पुरानी कथा में विख्यात है ना। जैसे कि हम मानो जानते कि शिवरात्रि पर कहते हैं ना वे भगवान शंकर माता पार्वती का विवाह, तो शिवरात्रि का दिन जो है, शिवरात्रि का दिन जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का जो कथा आती है ना, जब दोनों में वार्तालाप हो गया और ये भी बात उठी है क्योंकि शंकर भगवान निराकार में है, जो दिखाईमान नहीं है। अपने त्रिशूल पर क्या बनाया, उस समय सृष्टि का रचना नहीं हुआ। ब्रह्मा भैया ने तो सृष्टि का रचना क्या कहाँ से हुई, तो ब्रह्मा के रचने से पहले शंकर भगवान ने काशी का निर्माण किया। अपने त्रिशूल पर काशी का निर्माण किया। भगवान विष्णु वहां पर जाकर शयन करने लगे, तो भगवान विष्णु को शयन करने से, जाप करने से क्या हुआ, इतनी भयानक उनका पसीने जो भाव चला, सागर में हो गया, सागर में हो गया। भगवान विष्णु उसके अंदर, उसी प्रकार से उनका नाम हो गया नारायण। जो पानी के अंदर शयन करते उसे नारायण के, नारायण कहा। तो भगवान विष्णु के नाम से निकले ब्रह्मा, तो ब्रह्मा ऊपर बैठे कमल पर, तो कमल पे वास ब्रह्मा। तो विष्णु जब जाकर देखे तो ब्रह्मा तो इनमें वार्तालाप हो गया। ब्रह्मा बोले हम पहले आए, विष्णु बोले नहीं हम पहले आए, हम तो तुम्हें लेके आए। ये वार्तालाप में हो गया ना। तो निराकार शिव भगवान है, तो लोग कोई कोई कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी से पहले, हाँ ठीक, साकार रूप में पहले, निराकार में सदा शिव, वही भगवान शंकर, वही अवगत निराकार। पहाड़ घिसकर महाशिवलिंग का प्रकट कर दिया, जहां पर आज का दिन त्यागी स्वरूप है। देखिए शंकर भगवान हमेशा वैराग्य स्वरूप है। वैरागी मतलब हमेशा भगवान के ध्यान में रहे, ध्यान मात्रा में, तो वही ध्यान मात्रा में अपने रूप को दे दिया। शंकर भगवान का ये रूप है जिनमें उनका पूरा परिवार बसा है, पूरा परिवार। माता पार्वती, शंकर भगवान, उनके सारे बच्चे, शंकर भगवान के 13 बच्चे सब उसमें बसे हैं, सब बसे हैं उससे। अगर जो हम देखें तो भगवान शंकर को उस मूर्त को पूजने से पहले, उस लिंग को पूजने से पहले, जैसे हमने 2 दिन का कथा यहाँ सुना है बहन जी के मुखारबिंद से भगवान शंकर शिव जी के विवाह का, तो बहुत सुंदर कथा है। क्योंकि जब तक मैना के घर पार्वती नहीं आएगी, जब तक पार्वती शिव जी के पास नहीं जाएगा, तो शिव जी हमारे पास भी नहीं आएंगे। क्योंकि मैना जब दक्ष के द्वार त्याग कर मैना के द्वार जाना, हिमालय के द्वार जाना, कहने का भाव यह अर्थ है कि मेरा जो कार्य, मैना का अर्थ है जो जीवन से मैं को निकाल दे, जीवन से मैं को निकाल दे कि ये मैंने किया, मेरा है, तेरा है, ये जीवन से मैं को निकाल दे। और हिमालय का अर्थ होता है जो एक स्थान है, जिसे एक रुके हुए स्थूल अपने मन को स्थूल में जो कर ले, जो मेल त्याग कर अपने मन को स्थूल में कर ले, उस घर में पार्वती जन्म लेती है। जिस घर में पार्वती जन्म लेती है, जब मैं हट जाएगा तो शंकर भगवान है बारात लेकर अपने सभी साथी के घर, तुम्हारे मन उस हिमालय के घर माता पार्वती से खिलाएगा। तो माता पार्वती को अपने अंदर जन्म लेना, अपने अंदर राजा हिमालय रानी मैना को वास करना, यह बहुत जरूरी है। दक्ष को हटाना है, प्रजापति दक्ष को हटाना है, हिमालय राजा को बिठाना है, मैना को बिठाना है। माता पार्वती जन्म लेगी तो शंकर भगवान यहीं पर बारात लेकर आएंगे, मन में बारात लेकर आएंगे। वही भूत उसको लेकर संग, कल बहन ने बताई थी ना, वही भूत को संग, कई प्रकार की भूत ना बहन ने बताई, जहाँ से जाएगी वहीं से लेकर आएंगे। तो मन में जब शंकर भगवान की भूत बैठ जाएगा तो भारी भूत से डर नहीं,
बाहरी भूत से डर नहीं रहेगा जीवन में। तो ये मैं को हटाना है ना। कवि का कहावत है ना, बोले मैना ने मैना कहा तो मोल भयो 10-20, कि मैना ने मैना कहा कि मोल भयो 10-20, बकरे ने मैं कहा कबीर कटायो शीश। कबीर कटायो शीश। जीवन भर मैं करते रहेगा, जीवन भर मैं करते रहेगा, क्या होगा अंत में कुछ भला नहीं होगा। अभी मैना ने देखो मैना कहा, मैना ने मैना कहा कि मैं नहीं, बात कहा मैं नहीं, लेकिन यहाँ पर एक जिंदगी भर मैं करते रहेगा बकरी, आखिर में क्या होता है, कसे के हाथ लग जाता है ना। तो उसी प्रकार ये जीवन ले जाता है प्रिय श्रोतागण। तो माता पार्वती को हमें अपने इस हिमालय स्वरूप मैना के संग में जन्मना है। शंकर भगवान जी आइए तो वास करेंगे। तो इस महाशिवरात्रि पर्व जो त्रिपुरारी अविनाशी अवगतवासी जिनकी पूजन मात्र से जिनकी सेवा से चाहे छोटी सी भूल क्यों ना हो उनके पूजन में, वो इतने दयालु है, वरदानी है। वो कुछ देखते नहीं है, जिस भाव से वर को मांगो भगवान शंकर जिस भाव से वो वर को दे देते हैं, वो उस वर को देते हैं। तबे इस कारण शिव पुराण परमान में कह रहे हैं कि शिवरात्रि को, क्योंकि माता पार्वती और शिव जी का जो विवाह का जो दिन निकला है वो तारीख अलग है, वो तारीख अलग है, वो शिवरात्रि को नहीं आता है। शिवरात्रि को शिव जी का प्रकट का दिन है, जिसे हम शिव जी का बर्थडे का दिन कहते हैं। शिव जी का जो अपने निराकार स्वरूप होकर साकार में प्रकट है, वो शिव जी का स्वरूप है, जिसका जन्मदिन का स्वरूप है, उनका दिन का नहीं। क्योंकि उनका दिन तारीख अगर तो हम देखें शिव पुराण के मुताबिक से तो बसंत पंचमी का दिन है, शुक्ल पक्ष में जो बसंत पंचमी का दिन जो आता है उसी दिन शिव पार्वती का विवाह होता है। उसी दिन शुक्ल पक्ष बसंत पंचमी शिव पार्वती का विवाह, कहीं नहीं शिव पुराण में प्रमाण। ब्रह्म में ढेर लोग कहते हैं कि शिवरात्रि को भगवान शंकर माता पार्वती का विवाह। कथा को जानना बहुत जरूरी है। ब्रह्म में जीवन जीने का नहीं, हम भी था, लेकिन ग्रंथ के मुकाबले से अगर जो चले, हम तो ग्रंथ के मुकाबले से कथा नहीं। तो उसी प्रकार से अगर हम देखें तो भगवान शिव जी का जो आज का दिन है रात्रि, तो भगवान का नाम ओम नमः शिवाय का रटन और महामृत्युंजय मंत्र का भी मंत्र, जिस प्रकार से आज ब्राह्मण जी ने हमारे इस गांव के निमित्त यहाँ पर 108, तो भगवान शंकर बहुत ही खुशी होंगे आज उनके नाम का 108 महामृत्युंजय मंत्र है। क्यों खुश होंगे? देखो यह मंत्र का जब उच्चारण होना है कहीं पर, यह मंत्र का उच्चारण होना है कहीं पर, अग्नि पुराण के अंतर्गत से बतलाया गया है कि अगर जो महामृत्यु मंत्र कहीं पर होना है तो लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारे घर में होना है तो सदस्य को पता होना चाहिए, सब घर को। अब गांव में होना तो सभी गांव को पता होना चाहिए। जैसे यहाँ हुआ तो सभी गांव को पता होगा। अगर जो गांव में हो रहा है सिर्फ एक ही जन को पता है, वही अपने मन से कराए, तो वो सफलता पूर्वक नहीं। अग्नि पुराण के मुताबिक से अगर जो घर में हो रहा है, घर में 4 सदस्य है और तुमने उन चारों को नहीं बताया, अपने मन से ब्राह्मण को बुलाकर और मृत्युंजय मंत्र का यहाँ पर हवन किया अपने घर पर, तो वो सफलता पूर्ण पूर्वक नहीं। ये भगवान का मंत्र का ये उपाय है। अगर जो कवि करे तो सबके संग में लेकर, भगवान शंकर जी कहते हैं कि सबके संग में लेकर चले, क्योंकि वो सब तो अपने अंदर समाये। जब जहर अपने गले में डाला, जहर चले कीर्तन करे तब आगे कर।
भोले बाबा नाच रहे। साधु नाचे जोगी नाचे साधु नाचे जोगी नाचे साधु नाचे जोगी ओ नाचे साधु नाचे जोगी नाचे संग में उनके हम सब नाचे संग में उनके हम सब नाचे नाच रहा संसार भोले बाबा नाच रहे खाके धतूरा भांग भोले बाबा नाच रहे खाके धतूरा भांग भोले बाबा नाच रहे खाके धतूरा भांग भोले बाबा नाच रहे। प्रेम से बोले शंकर भोलेनाथ की, शंकर भोलेनाथ की। धन्यवाद इस सुंदर कीर्तन के लिए। शंकर भगवान मगन में रहते हैं, हमेशा मगन में नाचते हैं। और उसी मगन में भगवान शंकर को जब हम पूजन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो भगवान शंकर हमारे जीवन में 4 फल प्रदान कर देते हैं। 4 फल हमारे जीवन में जब प्रदान हो जाती है तो हमारे दिल फूल समान होता है। भगवान शंकर कहते हैं कि हमारा दिल, मानव का दिल फूल समान हो जाता है। जब हम भगवान की आराधना करते हैं, उस फल को प्राप्त कर अपने दिल को फूल बनाए। जैसे गाना है ना, बोले फूले तुम्हें भेजा है खत में, फूले नहीं मेरा दिल है, फूले तुम्हें भेजा है खत में, फूले नहीं मेरा दिल है, प्रीतम मेरे मुझको इतना फूले तुम्हें भेजा है, फूले नहीं मेरा दिल है। शंकर भगवान से बोलना है कि हे प्रभु, जो तुम्हारे सेवा से मुझे ये 4 फल मिला, तो भेंट में क्या देता हूँ? अपना दिल। ये दिल नहीं, ये फूल है प्रभु, जो तुम्हारे आशीर्वाद से ये पत्थर बना दिल आज फूल बन गया। इसे सिर्फ कागज का टुकड़ा या नहीं समझना। वो शंकर भगवान इतने दयालु है। शंकर भगवान गाना तो बहुत सुंदर बनाया है, जो कवि ने लिखा ना खत में ना। पहले खत की तो चलती थी ना सिस्टम, अब तो मोबाइल में यहाँ रेडीमेड रोज तो फोन में रखा है, सेंड करेंगे इमोजी। तो उसी प्रकार से पूरे श्रोतागण, हमारे अंदर का जो इमोजी है, जो भगवान की देन है, उनको हमें डायरेक्ट उनका कनेक्शन से भेजना है ना। कि हमारे जीवन को तो पता नहीं, शंकर भगवान की शरण में रहे, क्योंकि शंकर भगवान ने बताया है कि निराकार स्वरूप जो भगवान है हमेशा वैरागी स्वरूप होते हैं। वैरागी का भाव ये नहीं कि अपने पत्नी को त्याग दिया, सती को त्याग दिया। देखिए, सती को उन्होंने रिश्ते से त्यागा है, जो रिश्ता उन्होंने पति पत्नी का बनाया था, लेकिन मन से उनको नहीं त्यागा है। मन से उनका प्रेम अभी तक था। माता सती ने जब हवन कुंड में अपने पिता के घर पर जा रही थी, तो भगवान श्री राम से मांगा, भगवान श्री राम से मांगा। वहां पर शंकर भगवान की से नहीं बोला कि शंकर भगवान तुम मुझे दूसरा जन्म में पति। भगवान राम से बोला कि हे प्रभु, तुम मुझे वरदान दे, मैं अग्नि में जा रही हूँ, अग्नि में भस्म हो रही हूँ। भस्म होते होते राम से मांगा कि तू मुझे वरदान दे, तुम्हारे वरदान से अग्नि जलाने में शंकर को पाऊं। इसी कारण जब शंकर समाधि में लीन था, सब जगाने गए तो भगवान श्री रामचंद्र जी के वाणी से जब कामदेव ने आया, कामदेव से भगवान जी जागे भस्म हुए,
तो गुस्से में हो गए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने समझाया, बोला भगवान की बात को माना। यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनको आज्ञा नहीं दिया कि जाओ पार्वती से विवाह करो, विनती करी, विनती। श्री रामचंद्र जी ने शंकर भगवान से विनती करी। क्यों विनती करी? क्योंकि उनको माता सती का बात थे, क्योंकि माता सती ने उनको आज्ञा दिया, कोई प्राणी तुम्हें आज्ञा देता कि कहीं पर जाकर कुछ लाओ तो तुम वहां जाते हैं, वहां तुम्हें उसको आज्ञा नहीं देना, वहां जाकर तुम्हें उसे विनती करना है कि मुझे ये चाहिए। राम जी से सीखिए। राम जी को आज्ञा मिला सती से, आकर यहाँ विनती किया शिव जी से। तो शिव जी से जब विनती किया तो शिव जी ने राजी किया। तब पार्वती संग, तब उनसे गणेश को प्राप्त हुआ, तब उनका परिवार हुआ। तो यह सब परिवार को संग में लाकर खड़ा कर दिया कहाँ? शिवलिंग पर। शिवलिंग कहाँ? शिवलिंग का अगर तुम रूप देखे, नीचे जलाधर, जलाधर के ऊपर लिंग, लिंग स्वरूप स्वयं भगवान शंकर जी है। जलाधर क्या है? माता पार्वती का हस्तकमल, माता पार्वती का हस्तकमल जो जलाधर है, उस पर शिवलिंग बैठा है, वो शिव जी का स्वरूप। और उसका राइट साइड कौन है? भगवान गणेश जी बैठे। उनका लेफ्ट साइड भगवान कार्तिक है, भगवान कार्तिक है उनका लेफ्ट पे। जो लिंग का देखा, जो जलाधर का जहां से पानी जाता है, उस भाग का राइट पे गणेश भगवान है, लेफ्ट पर कार्तिक है। बीच में देखिए, जहां पर आप देखेंगे कि एक सांप मोटे से बैठे हैं, वहां पर भगवान शंकर जी की छोटी बेटी अशोक सुंदरिका बैठी है। अशोक सुंदरिका, जहाँ से पानी बहकर जाता है, जल हम छोड़ते दूध, भगवान शंकर जी की छोटी बेटी। और जो ऊपर से जो पानी टपक रहा है, भगवान शंकर जी का 5 पुत्री ऊपर से बूंद बूंद पानी को टपकाती है। माता पार्वती संग शंकर संग पूरे परिवार शिवलिंग में बसाकर, और हम मानव के लिए इस कलयुग में, सब युग में, सिर्फ कलयुग में नहीं, सतयुग से लेकर त्रेता द्वापर सब युग में उस लिंग के प्रति सबको पूजते। इसी कारण जो भगवान की शिवलिंग को पूजन करते, स्वयं सिर्फ भगवान शंकर का ही नहीं, उनके पूरे परिवार का आशीर्वाद हम पर होता है। वो पूरे परिवार उस शिवलिंग पर विराजमान है। पूरे उनके 13 बच्चों के संग में माता पार्वती शंकर उसमें विराजमान है शिवलिंग। तो शिवलिंग पर जब हम बेलपत्र भी चढ़ाए, ये मैं बतला दूं कि बेलपत्र जब चढ़ाए, नंदी देखो बैठते हैं, इस शिव जी का शिवलिंग होता है, माता पार्वती का हस्त कमल पर बैठे शिवलिंग जी, भगवान शंकर, गणेश जी कार्तिक, अशोक सुंदरिका, 5 बेटियां और ऊपर समस्त सब गोल बनाकर बैठे हैं। जल जब जाती है, नंदी उधर बैठे हैं। तो बेलपत्र जब हम चढ़ाए तो देखिए बेलपत्र का ना 3 पत्ता होता है। तो एक तरफ से हम देखेंगे तो जो नस से उनका ऊपर उठा रहता है, तो वो भाग है जब अगर जो हम शिवलिंग पर अर्पण करें, शिवलिंग पर अर्पण करें, ये मेरी बनावटी बात नहीं है, भगवान का जो कथा है इस शिव पुराण के मुताबिक से नहीं पा सके, अग्नि पुराण के मुताबिक से अपने खुद खोजे। मैंने तो पाया तो मुझे लगा मैं बता दूं, ठीक है। कोई ब्राह्मण से पूछेंगे तो चल जाएगा पता कि शिवलिंग पर जब बेलपत्र चढ़ता है तो जो उनका पीछे का जो घंटी होता है, पीछे का जो घंटी वो ऊपर का ताकना जरूरी है। और शिव जी के जब हम चढ़ाए तो वो उस साइड, तुम्हें नहीं पॉइंट करना है, उस तरफ होना जरूरी है। और जब नंदी को अर्पण करें, नंदी को जब अर्पण करें, क्योंकि नंदी को अर्पण करना बहुत जरूरी है जब शिवलिंग का पूजन होता है। कहीं बड़ा मंदिर पर हम जाए तो वहाँ पर नंदी जी भी विराजमान रहते हैं, क्योंकि नंदी जी भगवान शंकर के संग में हमेशा रहते हैं। सब परिवार को अपने शिवलिंग में बसा लिया तो नंदी को कभी नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए नंदी वहाँ पर बैठे रहते हैं, कान खुला कर, बटोर कर नहीं बैठे इसे। कभी हम देखें गाय बैठते तो कान बटोर लेते हैं, वो नहीं मौके वो बुराई करते जाए, कान बटोर ले ना, कान बटोर लेते। जहाँ पर अच्छी बात तो कई जगह कान खोले, जहाँ पर कई जगह कान खोले तो जहाँ संत के कोई विचार बात चल रहा है, जहाँ देख लेना कई कान बटोर के चलो समझदार, अच्छा बात है
ठीक है। तो नंदी जितना कान खुला करके बैठा रहता है, उसके अगर जो चरण पर बेलपत्र चढ़ाया जाए, तो शिव जी के जब लिंग पर बेलपत्र चढ़ा तो इस प्रकार से था, नंदी के जब चरण पर चढ़ा जाए तब ऐसे चढ़ाया उलट कर। और जो घंटी है वो शिवलिंग के साइड ताकना जरूरी है। वो आप नंदी के संग में शिव जी को भेंट करें। और अगर जो शिव नंदी के माथे पर रखना है तो जिस तरह से आप शिवलिंग पर रखते हैं उसी तरह से नंदी के माथे पर। यह नंदी पर रखने से, देने से और उनमें थोड़ा से चावल छोड़ने से हमारे जीवन में ऐसी सफलता होगी, आप जीवन में समझ नहीं पाओगे कि शंकर भगवान किस प्रकार से कृपा कर देंगे। अगर जो मन में विश्वास है, विश्वास से करना है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने माता पार्वती शंकर को श्रद्धा विश्वास स्वरूपणी कहा है। माता पार्वती श्रद्धा का स्वरूप है और शंकर भगवान विश्वास स्वरूप है। जिसको अगर तो हम विश्वास करें, हम गले में तथा ये गले में जब हलाहल निकला जहर सागर मतन में पी लिए, पीने को जा रहे तो माता पार्वती ने रोका कि प्रभु ने क्यों? शंकर बोले नहीं, मुझे पीना पड़ेगा। तो माता पार्वती बोली तू पियोगे तो पूरा सृष्टि नाश हो जाएगा। शंकर भगवान बोले हाँ ये बात भी है, सृष्टि भी नाश हो जाएगा, क्योंकि पूरा ब्राह्मण सृष्टि तो शंकर भगवान के पेट में, उधर में बसा। भगवान शंकर बोले अब तो मैं पीने जा रहा हूँ, मुझे बुला रहे, लेकिन मैं पीऊंगा कैसे? अगर जो गले से नीचे उतर गया तो पूरा सृष्टि, ये तीनों लोग, ये ब्राह्मण नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सब उनके पेट में है। तो भगवान शंकर ये नहीं चाहेंगे कि उनके भक्त, उनके जो सेवा करने वाले हैं, जो भगवान के पूजनीय है, जो सृष्टि सुंदर ब्रह्मांड रहता है, ये नष्ट हो जाए, भगवान नहीं चाहेगा। तो किसको बुलाया? अपनी अर्धांगिनी को कि आओ मैं पी रहा हूं जहर, तुम यहां से गटे दबाओ। गटे दबाने को नहीं बुलाया, माता पार्वती को आज्ञा दिया कि हे देवी तुम मेरा अर्धांगिनी है, मेरा हर काम में बात हाथ बटाती है, तो इसमें भी हाथ बटा लो। क्या करो? आकर मेरे गले में बैठो। माता पार्वती शंकर भगवान के गले में बैठिए, वही रोक कर रखिए, वही देवी की शक्ति वही रोक कर रखी है। शंकर के गले में विष वही रोक कर रखती है। अगर जो नीचे उतर जाएगी, क्योंकि माता पार्वती ने बोला कि शंकर भगवान अगर नीचे उतर गए तो सारी सृष्टि भस्म। जब भगवान शंकर विष को पी रहे थे तो कुछ बूंद धरती पे गिरा था, धरती पर गिरा था तो सब बिच्छू जाकर चाटने लगे। इतने पर नंदी पहुंच गया, बोला कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो सांप बिच्छू ने बोला ये हम जल्दी चाट ले। क्यों? बोले अगर ये मानो चाट गया तो मानो में जो जहर बन जाएगा तो वो सृष्टि में मिटाने वाला कोई नहीं रहेगा। सृष्टि में मिटाने जो जहर मानो में हो जाएगा। क्या जहर? अभी वो जहर कोई मन में लेकर चल रहे हैं प्रिय। वो जहर अपने में संभालो कि वो पाराकोट है कि ग्रेमोक्सोन है कि कौन जहर है, वो ले चल रहे हो। तो भगवान वो तो धन मनो साफ बिच्छू जो बोला चाट गया, जो गिरा धन मनो चाट। भगवान के मुख से गिरा हुआ तो बोले कि तुम मर क्यों नहीं रहे हो? तो बोले जो भगवान शंकर के मुख से गिरा है वो विष नहीं, वो अमृत बन गया है। अमृत, वो अमृत है। तो सांप को डसने से कभी ना डराएगी, वो अमृत पी कर बैठे हैं। वही क्यों मरता है? जो जहर लेके जीवन में चलता है वही जहर में बोले लोहे को काटे तो जहर जहर काटे, तो जहर नहीं रहे तो सांप के डर से क्या? तो प्रिय श्रोतागण, यही जीवन में हमें सिखलाती शिवरात्रि। देखियो रात्रि खाली दुख की रात नहीं होती है। रात्रि खाली ये नहीं कि रात्रि में असुर पैदा हुए, रात्रि में सब रात वाला काम हो। देखो रात्रि में आप रात्रि में रात का काम तो ये रात्रि बना क्या? शंकर भगवान के नाम के लिए जागरण का रात्रि, जागरण का रात्रि, जागरण का रात्रि। जिस रात्रि, देखो रात्रि हमें दुख नहीं देती है, रात्रि हमें आराम देती है। रात्रि को हम आराम से सोते हैं, हाँ पीछे सूट जाते हैं, आराम हमें प्रदान होती है। दिन भर काम करते हैं, कौन बोले कि रात में दुख देती है?
दिन भर काम करके जब रात्रि को हम घर पर आते, खा पी कर आराम से बच्चों के संग में बैठकर 2-4 बात होकर परिवार के संग में खा पी कर सूझ जाते, सवेरे उठते शरीर में आराम। देखिए रात्रि का कितना फायदा, आराम प्रदान करते हैं। कौन बोले रात्रि खराब है? तो ये भगवान शंकर के दिन रात्रि, जिसको हमें भगवान शंकर के नाम जप कर अपने जीवन में भगवान शंकर को प्रदान कर दे, उसके जीवन में आराम है, आराम है। और चले कुछ शब्द हम दे हमारी बहन जी के मुखारबिन से, क्योंकि 2 रात्रि का जो कथा इन्होंने किया, बहुत सुंदर कथा किया। हम जल दीपक मंडी की ओर से बहन जी को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देते हैं। चले कुछ छोटी कीर्तन साथ कुछ शब्द के साथ आज की कथा को शांत करें। 2 दिवस आपने हमें सुना, तो मेरे ख्याल से आज भाई जी ने कुछ और रोचक कथा लेके आए, हम उनको धन्यवाद देते हैं। कथा नहीं कहूँगी, अमृत की बात आई है, माँ जगदम्बा की बात आई है कि उनके गले में जो विष है वो माँ जगदम्बा ही रोक कर रखी। तो चले उनके प्रति एक छोटी सी कीर्तन। अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुआरिया, बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुआरिया, अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुआरिया, अमृत बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुआरिया, कानों में कुंडल
श्री उषा किरण जी सुंदर सी कीर्तन के लिए, दोहरो सुंदर की कथा के लिए धन्यवाद देंगे। शांत करने से पहले धन्यवाद देंगे आप सबों को जो अपने बहुमूल्य समय को निकालकर इस 3 दिवस के निमित्त भगवान शंकर की सेवा में उपस्थित हुए हैं। इस महापर्व हमारे इस वसंत ऋतु के निमित्त होली का त्यौहार प्रथम त्यौहार के संग में इस महाशिवरात्रि भी गिनती में आती है कि प्रथम त्यौहार होती है, जिसको मनाकर शंकर भगवान को याद हम पहले करते हैं। शंकर भगवान को याद करने से सब दुख दूर होते हैं। वही अग्रधानी है, वरदानी है, सबकी मनोकामनाएं परिपूर्ण करती है। तो जिस भाव से सब प्राणी मात्र ने अपने विश्वास स्वरूप भगवान शंकर की सेवा में उपस्थित हैं, तो वह वरदानी भगवान शंकर आप सभी को मनोकामनाएं परिपूर्ण करेंगे। कोई और कीर्तन गाना चाहता हो, कीर्तन गा सकते हैं। ठीक है, हम ठीक है शांति पाठ करेंगे। सबको एक बार फिर हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देते हैं। ज्ञान दीपक निर्माण मंडली प्रधान की ओर से, ज्ञान दीपक महिला मंडल प्रधान की ओर से सबने उनको साथ दिया इस त्योहार को परिपूर्ण करने में। तो एक बार भी सबको हार्दिक हार्दिक धन्यवाद है। चले कर को जोड़ते हुए आज की हमारी जो पूजन थी उसको हम शांत करें। तुम्ही